नाखून देख के आपको ये कैसे पता चला कि किस आदमी की शादी नहीं हुई है? मजाक था। अरे मजाक। शादी का तो पता नहीं, लेकिन हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक स्टेप होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर का, जिसके हेल्प से हम डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट या फिर स्पेसिफिक जीन को एम्पलीफाई कर सकते हैं। ये एक इन विट्रो टेक्निक होती है जो कि लैब के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं हम, जिससे कि हम मल्टीपल कॉपीज यानी कि बिलियंस में कॉपीज बना सकते हैं। इस टेक्निक की डिस्कवरी की थी कैरी म्यूलिस ने। पीसीआर में होते हैं 3 स्टेप्स यानी कि डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। तो पहला है डीनेचुरेशन यानी कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट 95 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं यानी कि सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और स्टेप 2 यानी कि अनीलिंग, टेम्परेचर थोड़ा कम यानी कि 55 डिग्री सेल्सियस के अराउंड और प्राइमर्स डीएनए के स्पेसिफिक रीजन पर अटैच हो जाते हैं। और तीसरा स्टेप यानी कि एक्सटेंशन, 72 डिग्री सेल्सियस पर टैग पॉलीमरेज नाम से एक डीएनए पॉलीमरेज होता है जो डीएनए को एक्सटेंड करता है और एक नया स्ट्रैंड बनाता चलता है 5' to 3' डायरेक्शन में। पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए 5 चीजें ज्यादा रिक्वायर्ड हैं यानी कि एक टेम्पलेट डीएनए, 2 प्राइमर्स, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, डीएनटीपीज यानी कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, एंड एक टैग पॉलीमरेज एंड बफर विद मैग्नीशियम आयंस। टैग पॉलीमरेज एक ऐसा स्पेशल एंजाइम है जिसको हम आइसोलेट करते हैं एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से यानी कि थर्मस एक्वाटिकस से। ये एक हीट स्टेबल एंजाइम होता है जो कि हाई टेम्परेचर पर यानी कि 95 डिग्री सेल्सियस पर भी एक्टिव रहता है। अगर बात करें एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर की, तो ये सबसे पहले काम आता है क्लोनिंग में, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम इसके थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं, फोरेंसिक एनालिसिस में क्रिमिनल्स का हम पता लगा सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस यानी कि बैक्टीरिया और वायरस का हम पता लगा सकते हैं, और वेरियस रिसर्च पर्पसेस। आई होप आपको पीसीआर अच्छे से समझ आया है, एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू पी साइनेप्स।